इस तरह के शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में गरीबों को यदि मदद करते हुए वे अगर ये ऐसी संस्थाओं में ध्यान देंगे, उसका ज़्यादा असर पड़ेगा। और ये सनातन धर्म का राजमार्ग है, नर ही नारायण है, नर सेवा में लगो। ये धर्म का उपयोग राजनीति में करना बंद करो। सर, इन्वेस्टर मीट भी जो है आज शुभारंभ किया है मोदी जी ने किया है। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी सन 2004 से लेकर और आज तक केवल कमलनाथ जी का समय 1.25 साल छोड़ दो, इसके बीच में कितने इन्वेस्टर मीट हुए, कितने इन्वेस्टर मीट में एमओयू साइन हुए, उनमें से जितने एमओयू साइन हुए उनमें से कितने लगे, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ और कितने लोगों को रोजगार मिला। ये माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि इसका अपने भाषणों में उल्लेख करना चाहिए कि ये शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के राज में इन्वेस्टर मीट में एमओयू साइन होने के कितने प्रतिशत जमीन पे लगे, उनके भाषण में ये मांग आनी चाहिए। मैं मोदी जी से प्रार्थना करता हूँ। कुंभ में जो जिस जल से स्नान हो रहा है उसकी शुद्धि को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, गंदा पानी है, इस तरह की बातें भी सामने आ रही है। आप भी गए थे, कितना इत्तेफाक रखते हैं उनको? बात देखिए, एनजीटी के सामने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सामने ये मसला चला गया है। कुछ लेबोरेटरीज ने वहाँ फीकल मतलब ये मल मूत्र का अंश जांच में आया है। ये गंभीर मसला है और 7,500 करोड़ जब बजट में था और खर्च हुए हैं, उसमें सफाई के बारे में ध्यान देना चाहिए था और बड़ी आसानी से इसमें किया जा सकता है। यदि समय समय पर जहाँ स्नान है, जहाँ संगम है, उस पर केमिकल्स डाल के उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता था, क्यों नहीं किया गया? सर, शिवराज सिंह जी ने जो एयर इंडिया की सीट पर आपत्ति जताई थी, उसके बाद सुनील जाखड़ जी के साथ भी ऐसे ही हुआ, इंडिगो एयरलाइंस में टूटी हुई सीट मिली। देखो, बात यह है, संयोग से शिवराज सिंह चौहान जी की उसी फ्लाइट में मैं भी था। आपको भी ऐसे नहीं, मुझे तो सीट अच्छी मिल गई। तो किस तरह से देखते सर, हालात अभी भी नहीं सुधरे? देखिए, बात ऐसा है, ये तो संयोग है। हमेशा से जो सेंट्रल मिनिस्टर्स होते हैं, इनको फर्स्ट रो में ही सीट मिलती है, ये उनके लिए रिजर्व होती है। इसलिए उनका जो सीट उनको अलॉट होनी थी, एयर इंडिया ने गलती की, उनको फर्स्ट रो में सीट देना चाहिए था, जो कि प्रोटोकॉल के आधार पर। इसमें एयर इंडिया की गलती है। इंडिगो में भी ऐसा ही हुआ, सुनील जाखड़ ने भी। सुनील जाखड़ को प्रोटोकॉल में हमारे जैसे हैं, वो तो हमको तो आखिरी में बैठाते तो हम वहाँ बैठ जाते हैं जाके, टूटी हो टूटी नहीं हो तो हम तो बैठ जाएंगे जाके, हम उसकी शिकायत भी नहीं करते। 1-1.5 घंटे की फ्लाइट है, अगर टूटी कुर्सी बैठ भी गए तो कौन सा पहाड़ टूट रहा है? सर, एलन मस्क और ट्रंप ने ये बयान आया है कि ईवीएम जो है, तो बात ये है, पहली बात, इसके 2-3 मुद्दे हैं। पहली बात तो जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, वो एक तरफ मोदी जी उनके गलबैयाँ करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप रोज भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं। पहली बात तो ये है कि उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था पर सबसे बड़ा हमला किया है, जो रेसिप्रोकल टैरिफ का है। भाई, तुम अगर जितना टैरिफ लोगे उतना हम भी तुम पर गुड्स पे लगाएंगे। यानी कि वहाँ पर जो दूध उत्पादक, डेयरी प्रोडक्ट और एग्री प्रोडक्ट, वो उनके पास सरप्लस है, लेकिन उस पर हमने टैरिफ ज़्यादा लगा रखा है। 70 से 80% टैरिफ है, इंपोर्ट टैरिफ। और हमारे यहाँ से जाता है, उन्होंने लगा रखा 15-20%। अगर दूध और एग्री प्रोडक्ट्स पर, हमारे प्रोडक्ट्स पर अगर 70% लगा दिया उन्होंने, जैसा हमने लगा रखा है, तो स्वाभाविक है कि हमारा जो एक्सपोर्ट मार्केट है किसान और दूध उत्पादक का, वो ख़त्म हो जाएगा और वहाँ से यूएस से डेयरी
और एग्री प्रोडक्ट हमारे पास इसकी भरमार हो जाएगी। इससे हमारे किसानों को नुकसान होगा और दूध उत्पादकों को नुकसान होगा और अमूल का जो प्रोडक्ट है उसको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। एक दूसरा, उन्होंने जो गैर कानूनी तरीके से भारतीय वहाँ रह रहे थे उनको उन्होंने निकाला, उसमें हमें कुछ नहीं कहना, ये उनका अधिकार है। लेकिन मिलिट्री प्लेन में भेजना, हथकड़ी डाल के रखना, उनके सारे मोबाइल छीन लेना और पाँव में बेड़ियाँ डालकर जो भेजा है, ये अपमानित किया है भारत के लोगों को। छोटे छोटे राष्ट्र, कोलंबिया जैसे, पेरू जैसे राष्ट्र, मेक्सिको जैसे राष्ट्र, उन्होंने कहा कि हमें आपका कोई मिलिट्री एयरक्राफ्ट नहीं चाहिए, हमारे एयरक्राफ्ट जाएगा और को ससम्मान से वापस लौटाया जाएगा। वहाँ कौन जाता है? वो जाते हैं जिनके पास नौकरियाँ नहीं है। राष्ट्र घर छोड़ के कौन विदेश जाना चाहेगा? बेरोजगारी की समस्या, और ऐसी मुसीबत से जाते हैं वो लोग, पहाड़ों से, जंगलों से, पता नहीं कहाँ कहाँ से बेचारे पहुँच के वहाँ जाते हैं और उनको एक अपराधी के तौर पर यहाँ वापस भेजा है। इसमें नरेंद्र मोदी जी को तत्काल आपत्ति करना चाहिए और राष्ट्र से माफ़ी मांगना चाहिए। उनके रहते हुए ऐसा कैसे हो गया? और ये भी देखो कितना उसमें एक खेल हुआ, जिस दिन मोदी जी है उसी दिन उसने वहाँ से वही भेजी लोगों को हथकड़ी डालकर। क्या मोदी जी को ये बात उठाना नहीं चाहिए थी? क्या यही राष्ट्रवाद है? यही विकसित भारत का और राष्ट्र विश्व गुरु बनने का उनका ये है? हम इसकी घोर आपत्ति करते हैं और इस पर प्रोटेस्ट करना चाहिए था। अब उसके बाद उन्होंने आरोप लगा दिया कि $21 मिलियन हमने यूएसएड से किया। बिल्कुल सरासर झूठ निकला और उसमें जयराम रमेश ने बड़ा अच्छी तरह से उसका विश्लेषण किया। मैंने उसको रिट्वीट किया, आप उसमें देख लीजिए। तो उसको ईवीएम का ज़्यादा सवाल है। इलॉन मस्क तो शुरू से कह रहे हैं कि ईवीएम से वोटिंग नहीं होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि ईवीएम जो है, कंप्यूटर जो है, ये वोटर इसका उपयोग नहीं कर सकता। तो इसलिए दोनों का जो कहना है, ये सरासर ये बात है कि मोदी जी, आप अगर अपने दोस्त को इतना ही दोस्त मानते हो, जगह जगह उसके गले मिलते हो, तो कम से कम उसकी राय तो मान लो। ईवीएम का उपयोग मत करो। ये मेरा अधिकार है हर वोटर का, आपका, मेरा, सबका। मैं जिसे चाहूं उसे वोट डालूं। जिसे वोट डालना है वो रजिस्टर हो मेरे हाथ में और उसकी गिनती हो। ये तीन मेरे हर देश के नागरिक के, हर देश के वोटर का ये अधिकार, संवैधानिक अधिकार है। जो अभी ईवीएम की जो आज व्यवस्था है उसमें 7 सेकंड को हमको दिखाता, कई को दिखता भी नहीं है बेचारों को। इसलिए उसको तत्काल समाप्त करना चाहिए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट से मेरी प्रार्थना है, यदि आप इस देश में लोकतंत्र रखना चाहते हो तो चुनाव आयोग पर उस पर अंकुश डालो। निरंकुश हो गया है। वोटर लिस्ट में 4.5 साल महाराष्ट्र में वोट बढ़े 38 लाख और 6 महीने में बढ़ गए 22 लाख, 42 लाख। वो कैसे हो गए? एक मकान में, शिरडी में एक मकान में 7,000 वोटर बढ़ गए, एक मकान, बिल्डिंग में। अब आप बताइए, यहाँ पे जो वोटर कांग्रेसी है उसके वोट काट देते हैं, डिलीट कर देते हैं, उसको मालूम ही नहीं था। डिलीशन का ये नियम है, किसी का नाम डिलीट होता है उसको नोटिस जाता है, उसको नोटिस देकर उसका इनवाइट किया जाता है कि आप यहाँ पर हैं कि नहीं बताइए। वो कुछ नहीं करते। हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के तो नाम धड़ल्ले से काट देते हैं और भाजपा के नेताओं के नाम, एक एक का नाम 4-4 पोलिंग बूथ पे, अलग अलग पार्लियामेंट में, असेंबली में। अब यहाँ पे एक का नाम 1 नंबर में भी है, 2 में भी है, 4 में भी है, देपालपुर में भी है, आपके सांवेर में भी है, राव में भी है। ये कई उदाहरण हमारे पास हैं। लेकिन गलती थोड़ी कांग्रेस की भी है। कांग्रेस पार्टी को बूथ लेवल एजेंट बनाना चाहिए। अभी तो 90% कांग्रेसियों को मालूम नहीं कि बूथ लेवल एजेंट और पोलिंग बूथ एजेंट में फ़र्क क्या है। हमारे जिला कांग्रेस अध्यक्ष जी बैठे हैं, मैं इनसे कहूँगा कि सबकी ट्रेनिंग लो।